दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। आज हम बात करेंगे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ द राइस एंड मैनेजमेंट। आज हम राइस के पूरे जितने भी इसमें इंसेक्ट लगते हैं, आज हम इन सारे इंसेक्ट की बात करेंगे और आगे पढ़ेंगे। और देखते रहिए हमारे वीडियो को, और अच्छा लगे तो फिर लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करें। ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड मोर देन 65% ऑफ द वर्ल्ड। जो ओराई सटाइवा है, ये भारत की 2/3 से अधिक जनसंख्या की और विश्व में 65% से अधिक जनसंख्या और विश्व में 65% से अधिक जनसंख्या के ये सबसे महत्वपूर्ण मुख्य खाद्य फसल है। मोर देन 100 insect species and associated with the rice crop to one stage or the other stage। एक समय में के साथ साथ 100 से अधिक जो कीटे या प्रजातियां पाई जाती थी इसमें। 20 of the deer are pests of major economic significance and deer pests are the classified and borers sucking insect pest जैसे आते थे। जैसे इनमें से 20 प्रमुख आर्थिक महत्वपूर्ण कीट हैं, जिनमें से आपको देखो कीट के बोरर हो गया, ये सकिंग हो गया, इंसेक्ट पेस्ट पत्ती गिराने वाले, और गैर कीटों जैसे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं राइस में जो है मेजर इंसेक्ट कौन कौन से हैं। मेजर येलो स्टेम बोरर, सर्कोफेगा इंसर्टुलस फैमिली जो है आपकी, तो हम मेजर इंसेक्ट पेस्ट देखते हैं। इसमें हम कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली ऑर्डर देखेंगे। ओके, तो आपका जो फर्स्ट नंबर है येलो स्टेम बोरर है, इसको हिंदी में पीला तना छेदक बोलते हैं, और जो साइंटिफिक नेम है इसका सर्कोफेगा इंसर्टुलस है, फैमिली है पायरिलिडेसी है, ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। ओके, गाल मिड्डी जो आपका है ओलरेसिया ओराइजा है, फैमिली है सेसिडोमाइडिस है, और ऑर्डर है डिप्टेरा। ओके, और जो लीफ फोल्डर है आपका वो है सिनोफ्लोक्रोसिस मिडनेलिस पायरिडिलेसी लेपिडोप्टेरा। ओके, राइस केसवर्म है, राइस केसवर्म का जो साइंटिफिक नेम है आपका निम्फुला डिक्टलिस पायरिडिलेसी, पायरिडिलेसी आपकी फैमिली है, ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। उसके बाद आपको देखोगे एक है पिंक स्टेम बोरर है, पिंक स्टेम बोरर में सेसमिया इन्फेरेंस है, नेक्टियोडेसी फैमिली है, ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। पर है राइस जो है पेलापिडास में मैथियास है, नेक्टियोडेसी लेपिडोप्टेरा। ओके, तो आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे हैं। अब हम बात करते हैं माइनर इंसेक्ट पेस्ट। माइनर इंसेक्ट पेस्ट बात कर लेते हैं। माइनर इंसेक्ट पेस्ट में है ग्रॉसहॉपर। ग्रॉसहॉपर के साइंटिफिक नेम में आएगा आपका हाइरोग्लिफस बेनियन एक्रीडिएसी ऑर्थोपटोरा। और ब्लू बीटल है, ब्लू बीटल में आपका आएगा हेटलिसिया साइनेया, और आपका जो फैमिली है क्राइसोमिडेरा, ऑर्डर है। उसके बाद आपका आएगा राइस रूट विल, ये है इसका साइंटिफिक नेम है इचिनोक्लोनेसस ओराइजा,
और आपकी जो फैमिली है कुकुरलियोनिडेसी और ऑर्डर है कोलियोप्टेरा। राइस रूट वर्ग है आर्थोडिस स्पीसीज है। टेन टेनब्रियोनेडिस फैमिली है और ऑर्डर है कोलोप्टेरा। ओके, तो अब हम इंसेक्ट पेस्ट सकिंग में आप देखेंगे मेजर इंसेक्ट जो सकिंग में आते हैं, चूसने वाले जो कीट है, उसमें है राइस ईयर हेड बग, लेप्टोकोर्सा इक्यूटा साइंटिफिक नेम, फैमिली है एलिडिएडे, हेमीपटेरा आपका ऑर्डर हो गया। ब्राउन प्लांट हॉपर है नीला पर्वता लेगूम्स है, फिडेस और हेमीपटेरा इसका ऑर्डर है। और आपका हो गया व्हाइट बैक प्लांट हॉपर, व्हाइट बैक प्लांट रस सगाटोगा फ्यूजिसेरा डिफोलेसिट्स हेमीपटेरा आपका ऑर्डर है ये। और आगे हम बढ़ते हैं, अब जो सकिंग पेस्ट में माइनर पेस्ट होते हैं उनका देखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आपको राइस में मिलेंगे, तो आपको याद करना पड़ेगा इन साइंटिफिक नेम। वाइट वाइट राइस लीफ हॉपर है जो, ये है आपका कन्फोरा इंस्पेक्टा साइंटिफिक नेम है। सिकला डिलेसी आपका फैमिली है। हेमीपटेरा आपका ओके ऑर्डर है। बहुत सारे आप में मिलेंगे तो फिर आप पढ़ते रहिए अच्छे से। अब हम जितने भी पढ़े थे हर एक के बारे में अच्छे से देखते हैं। ओके, ये आपका है येलो स्टेम बोरस सर्काफैगा इंसर्टुलस, पेरिडिलेसी फैमिली है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है। तो इसके हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट की। द येलो स्टेम बोरस इज द कॉमन इन ऑल द एशियन कंट्री। ये जो है येलो स्टेम बोरर एक एशियन देश के आम में पाया जाता है। इन इंडिया वाइल्ड स्प्रेड इन ऑल पैडी ग्रो एरिया, जैसे असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये जो भारत में अन्य असम हो गया, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, सभी धान के उगाने वाले क्षेत्रों में इसके रूप में फैला हुआ है। होस्ट रेंज, द पैडी सीम्स टू बी ओनली plant attacked by pest, it does not have the alternative food। ओके, तो अल्टरनेटिव फूड में जो आपका ये होस्ट ये आएगा, ये इसको हम बताते हैं हिंदी में। अब ये जो पैडी है एकमात्र ऐसा पौधा है जिस पर इस कीट का आक्रमण होता है और उनके पास कोई विकल्प और नहीं रहता कि वो और किसी पे जाके वो भोजन कर सके। ओके, डैमेज सिम्टम देख लेते हैं हम। डैमेज सिम्टम से आएगा लार्वा फीड ऑन द स्टेम एंड केस ड्राइंग ऑफ द कंट्रोल सूट, किना was the dead heart in the young seedling and dry of the panicle is the grow card white ear damage range from the 30 से 80%। बासमती वैरायटी सफरिंग हैव द डैमेज द कोर्स वैरायटी। तो जो आपके देखा होगा इसमें जो आपका लार्वा है जो स्टेम को खाता है और युवा पौधा जो यंग पौधे हैं उनकी केंद्रीय शाखाओं को सूखने के कारण बनता है, जिसे हम डेड हार्ट कहते हैं। और ये बड़े पौधों में जैसे पुष्प गुच्छ के सूखने के कारण बनता है और जिसे हम व्हाइट ईयर कहते हैं। इनके अनुसार लगभग ये 30 पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसमें जो बासमती किस्म की मोटी किस्में होती हैं वो तुलना में वो सबसे ज्यादा अधिक नुकसान पहुंचाती हैं, ये आपका येलो स्टेम बोरर। तो इसका जो ईटीएल है, ईटीएल देख लेते हैं। 2 एग मास
और मीटर स्क्वायर ऑफ दी 10% डेड हार्ट वेजिटेटिव स्टेज एंड 2% वाइट ईयर फ्लोरिंग स्टेज। 2 अंडे जो है वो द्रव्यमान को मीटर स्क्वायर होते हैं, और या फिर 10% डेड हार्ट होता है जो वानस्पतिक स्टेज बोलते हैं, और 2% सफेद वाले जो पुष्पन अवस्था होता है, फ्लावरिंग अवस्था होता है। ओके, तो मैं आपको इमेज देखो, ये देखो इमेज है। इसमें जो है नेचुरल डैमेज हुआ है, तो आप लार्वा जो है इसमें स्टेम देखो फीड को खाया इधर ना, देखोगे इधर, तो ये ये देखो, ये देखो पूरा इधर ना स्टेम को खाया है इधर, ये देखो लार्वा आपको दिख रहा है इसमें। तो यही जो है देखो डैमेज किया हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं, ये देखो ये है आपका येलो स्टेम बोरर, ये है फीमेल, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये मेल है। ओके, देख लीजिए इमेज में। तो आगे बढ़ते हैं, देखो डेड हार्ट, ये है तुम्हारा, ये डेड हार्ट का शिकायत दिख रहा है, ये वाइट ईयर। ओके, और ये वाइट ईयर का स्टेज दिख रहा है, और वो डेड हार्ट का। अब हम लाइफ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। लाइफ हिस्ट्री में देखोगे कि लाइफ हिस्ट्री इन द नॉर्थ रीजन, दिस पेस्ट इज द एक्टिव फ्रॉम द अप्रैल टू अक्टूबर एंड फ्रॉम द नवंबर टू मार्च एज द फुल ग्रो लार्वा इन राइस स्टेबल। देखोगे कि आपके जो ये लाइफ साइकिल होती है, ये उत्तरी क्षेत्र भारत के, ये उत्तरी क्षेत्रों में यह कीट जो अप्रैल से अक्टूबर तक ज्यादा सक्रिय रहते हैं, और नवंबर से मार्च तक ले चावल के डंठलों पूर्व तक विकसित लार्वा के रूप में ये सीड मतलब केंद्र कर लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं उसमें। दी पॉपुलेशन स्टेज दी The population stage and the emergency of the mouth begins in April। तो ये कभी कभी लगभग मार्च में हैं और पतंगों के रूप में निकलना शुरू हो जाते हैं अप्रैल में। ओके, तो द माउथ एक्टिव डज व्हेन द मेट ले अबाउट द 120 से 150 एग अंडर साइड ऑफ द लार्वा, 2 से 5 कैटल एंड 60 से 100 kg। ओके, तो जो है ये ये जो पतंगे हैं, ये शाम के समय सक्रिय होते हैं लगभग और जब ये संभोग करते हैं तो ये पत्तियों के जो निचले है, पत्तियों के जो निचले सिता पे है, तो उसमें जो है 60 से 100 एग जो है ईच करते हैं, और 2 से 5 में जो समूह में लगभग ये 120 अंडे देते हैं। ठीक, टी एग कन्वर्ट विद द येलोइंग ब्राउन हर ऑफ द फीमेल ट्रफ्ट। जो है ये अंडे हैं मादा के गुच्छे के पीले भूरे में बालों से ढके रहते हैं, और लगभग ये 6 से 7 डे में ब्लैक हेड के रूप में 6 से 7 डे फूट जाते हैं, और उनके छोटे काले सिरों पे हो जाते हैं। जैसे ये कैटरपिलर जल्द ही बढ़ते हैं और बिंदु से निचली तरह की ओर अपने तना में जाके छेद कर देते हैं, और कैटरपिलर जब पूरी तरह से विकसित होते हैं तो लगभग ये 20 मिलीमीटर मापते हैं, 20 मिलीमीटर मापते हैं, और गंदे या उनके पत्ते भूरे में आपको रंग दिखाई देते हैं। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। हम दी लार्वा ग्रो इज द 6th स्टेज एंड द यूजफुल 16 से 27 डे is the contrast on the emergency hole about the water level and inside the attack plant with the 9 से 12th day emergence on month। The adult of the heavy wings experience the 25 से 45 mm yellowing white with the orange yellow। देखो भाई, जो लार्वा ये 6 चरणों में बढ़ता है और 16 से 27वें दिन में पूर्ण करता है। एक उभरे हुए छेद पे बनता है जहां हमेशा पानी के स्तर से ऊपर स्थित होते हैं, और
हमला किए हुए गए पौधों के अंदर प्यूपा बनाते हैं और लगभग ये 9 से 12 दिन के भीतर में एक ही पतंग के रूप में उभरते हैं। जैसे मानो जैसे ये है वयस्क के रूप में जो पंखों के विस्तार करता है वो 25 से 45 मिलीमीटर का होता है। और ये जो नारंगी होते हैं पीले रंग के सामने पंखों के सफेद पीले पौधे दिखते हैं। और देखो है promoting fruit with browning yellow scale hair at the tip of the deer। पॉइंट 05 के अनुसार आप 400 मिलीलीटर के आपका पानी का छिड़काव कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं गालमिडीज की। गालमिडीज की बात करते हैं। गालमिडीज में है उलरेसिया और राइजा है, और इसमें सिसियोडी में आईडी, ये आपके वो फैमिली है, ऑर्डर है डिप्टेरा। आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा आपकी दिपैडी गेलफ्लाई ऑफ गेलमिडीज इज द फाउंड is the most of the paddy growing area
तो हम आगे बढ़ते हैं, डैमेज सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। डैमेज, बोथ द nymph and adult case the damage by the sucking cell save from the leaf which the turn yellow. If the insect attack the born in the early stage of the growth, the enter the plant may be dry population increase, bury the rapid and rice field started drying up the hopper born. The loss of the yield may be range from the 7 से 70%. इंसेक्ट कैनॉय दी ग्रेस वायरस। तो देखो, ये जो एडल्ट होते हैं और जो निम्फ होते हैं, ये दोनों पत्तियों की कोशिकाओं को रस को चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे जो पत्तियां होती हैं वो पीली हो जाती हैं। और यदि कीट विकास के शुरुआती चरण में हमले तैयार करता है तो पौधा पूरा सूख जाता है और लगभग जनसंख्या होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और राइस के जो खेत में हॉपर बॉर्न बन के रूप में वो बन जाते हैं के सूखने लगते हैं, लगभग उपज में 10 से 70% की हानि हो जाती है। और यह कीट जो ग्रासी स्टार्ट वायरस के रूप में फैलाने लगते हैं। अब हम ETL पढ़ लेते हैं। ETL जो है 8 से 10 आपके संख्या में होते हैं, नंबर्स में होते हैं, और जो 20 होते हैं संख्या में वो भी इसमें, और एक नंबर सील मौजूद होते हैं। ओके, ये है आपका ब्राउन प्लांट हॉपर है, देखो ये। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये देखो ब्राउन प्लांट हॉपर जब निम्फ और एडल्ट जो नुकसान पहुंचाते हैं किसान के खेत में, देखो पूरे एकदम जितनी दूर में रहते हैं इनका अटैक, वो पूरा एकदम वहाँ पे फील्ड पे देखोगे एकदम पूरा वो कलर ही चेंज कर देते हैं। हॉपर बॉर्न उसी बोलते हैं। लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं। लाइफ साइकिल में आप देखोगे कि द फीमेल स्टार्टेड लेयरिंग एग विद द 3 से 10 डेज of their emergency and the deposed egg mass by literating and the pheromonal tissue। की जो इनमें जो फीमेल होती हैं वो 3 से 10 दिन के भीतर अंडे देना शुरू कर देती हैं। और फेरोमाइकल में जो होते हैं आपको, फेरोमाइकल में ऊतक के छद्म में ये अंडे के रूप में जमा कर लेती हैं। The numbers of the egg per mass variable from the 2 से 11th female layer on the average 142 egg mass. The egg somewhat dark cylinder having the 2 distinct spot। जो मादाएं होती हैं वो एक सेकंड, जो प्रत्येक के जो समूह में होते हैं वो अंडे की संख्या 2 से 11 तक होती हैं। और जो फीमेल होता है उनका औसतन 124 अंडे देती हैं। और ये कुछ हल्के गहरे और बेलनाकार होते हैं, अलग अलग धब्बे होते हैं। उस्मान अवधि जो 4 से 8 दिन के बीच होते हैं। और नवजात शिशु उभरते हुए युवा पत्तियों के खाने का शुरू करते हैं। और नवजात शिशु जो भूरे काले रंग के होते हैं उनकी आंखें के दिखाने लगते हैं। ओके, जैसे देखोगे कि अब में टोटल साइकिल कंप्लीट 24 ईयर्स में, सॉरी 18 से 24 डे में इनकी टोटल आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक, मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट में है आपका वेस्टर्न वैरायटी यूज कर सकते हो, जैसे अरुण हो गया। वेस्टर्न वैरायटी में अरोड़ा, कर्नाटक, कार्तिकेया, कृष्णवेन, मकोना, अभय, आशा, दिव्या, बहुत सारे हैं।
CO42, CO46, PTB कीस, ज्योति, बहुत सारी वैरायटी है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। क्लॉस स्प्रेसिंग ऑफ द 15 से 15 इंटू 10 डे क्रिएट द फेवरेबल माइक्रोक्लाइमेटिक इन द फील्ड फॉर द रैपिड डेवलपिंग ऑफ द हॉपर पॉपुलेशन। जो अब 15 से 20 सेंटीमीटर की कम दूरी पे हॉपर की आबादी जो थी तेज़ी से विकसित होने के लिए अनुकूल माइक्रो जो क्लोमाइट होता है उसके लिए वो 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे पालन किया जाता है। अल्टरनेट ड्राइनिंग द वेटिंग द फील्ड ड्यूरिंग द प्रीक इंफेक्शन एंड ड्राइंग आउट द स्टैंडिंग वाटर फ्रॉम द फील्ड 2 से 3 मिनट। चेक द पॉपुलेशन ऑफ द हॉपर टू लार्ज एक्सटेंट। अत्यधिक संक्रमण के दौरान खेतों के बारी बारी सूखने और गीला करने पर खेत लगभग 2 से 3 बार खड़े ठंडे पानी से बाहर निकाला जाता है। हॉपर के आबादी की काफ़ी हद तक नियंत्रित करते हैं और 10 दिन के अंतराल में ये लगभग 100 बैग लगभग 50 से 75 अंडे mm की दर के प्रीमियट देते हैं। ओके, और जो इसमें जो डिप्रिएशन 3 प्रिपेयर्ड पैरासिटॉइड लेप्टोकोर्सा स्यूडोमोनास पिल हिल है जो बीन फाउंड द इफेक्टिव चेक द पॉपुलेशन। जो पहाड़ी शिकारी होती हैं वो मकड़ियाँ लाइकोसा स्यूडोमोनास की उपस्थिति पाई जाती है जो कीट और जनसंख्या की जांच करके प्रभावित डालते हैं। ओके, यूज द एक्सेस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक को अधिक उपयोग न करें। अवॉइड द पैथोराइड द प्रिवेंट रिसोर्सेजनेस। रंग के दोबारा उभरने से बचने के लिए पाइथोफोराइड से बचें। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ग्रीन लीफ हॉपर निफोटेटिक्स बेरिसेंस हेमीपटेरा ऑर्डर है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ते हैं। द ग्रीन लीफ हॉपर द फाउंड ऑल द राइस ग्रोइंग द रीजन इंडिया। मतलब आप इसको ग्रो कर सकते हैं, आप जिसे इंडिया में कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि में हम बंगाल के रूप में आदि से जिनमें कुछ प्रजातियां जो है तो फिलीपींस की, जापान की हैं, ताइवान, श्रीलंका आदि के अनुसार होते हैं। जो इसके आपके होस्ट है वो जो है राइस है, मिलेट्स है और ग्रास। तो लक्षण डैमेज सिम्टम्स देख लेते हैं। बोथ द न्यूम्फ एंड एडल्ट द लार्वा एंड केस हॉपर बॉर्न ड्यू टू द हैवी इन्फेस्टन येलोइंग द लीव फ्रॉम टिप ड्राउनिंग इज द टिपिकल सिम्टम्स केस द पेस्ट हॉपर बॉर्न। तो देखो डैमेज सिम्टम्स है जो निम्फ और एडल्ट होते हैं उनकी पत्तियां, दोनों पत्तियां उखाड़ देते हैं और भारी संकट में हॉपर बॉर्न के कारण बनते हैं। जो लीफ पीले और पड़ जाते हैं। इसी कारण होने वाला जो विशेष लक्षण होता है यह चावल के राइस के ट्रोंगो वायरस जैसे चावल पीला बॉन, फरछड़ी पीला रोग आदि से द्वारा वायरस के रूप में ETL पढ़ लेते हैं। इसका हम ETL देखते हैं। ETL जो है ये 60 संख्या जो होती है वो 25 स्वीपिंग होती है। नर्सरी जो होती है वो 10 नंबर्स के होते हैं। फील द फ्लावरिंग स्टेज एंड 5 नंबर्स। हीलिंग वेजिटेटिव स्टेज 2 नंबर्स ऑफ द टुंगरू इमीडिएटली। ओके, एरिया
लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं। लाइफ हिस्ट्री में है आपका लाइफ हिस्ट्री में द फीमेल आफ्टर द अंडर गोइंग द प्री अपॉर्चुनिटी पीरियड्स 6 से 9 डेज लेयर द 200 से 300 एग ऑन द लर्निंग सफ़र ऑफ द लीफ सीथ इन द ग्रुप 3 से 18 द एग हैचिंग इन द 3 से 5 डेज एंड निम्फुला स्टेज कंप्लीटेड 12 से 21 डे एडल्ट 7 से 2 डेज। देखो जो इसमें मादा होती हैं फीमेल होती हैं वो 6 से 9 दिन के अंदर में अवधि में ये अंडे देती शुरू करती हैं और देने के पत्तियों की आवरण से भीतरी सतह से 3 से 18 के समूह में 200 से 300 अंडे देती हैं और 3 से 5 दिनों में फूट जाते हैं और 12 से 21 दिन में निम्फ अवस्था में पूरी हो जाते हैं। वयस्क जो है गर्मिया के 7 से 2 दिनों में जीवित रहते हैं और मार्च से नवंबर तक लगभग ये ओवरलैपिंग पीढ़ियों तक कीट के वयस्क अवस्था में मिट्टी के सर्दियों बितात करती है और जनसंख्या के आमतौर पर अगस्त से बढ़ती रहती हैं और सितंबर अक्टूबर के दौरान अधिकतम नवंबर से घट जाती हैं। ओके, द फीमेल एदे नाइग्रोपेटिस्ट ग्रीन and a back trip is the absent. The female on the other hand to black spot the blending up to the black। तो देखो इसे आप में इसमें फ्लोरिंग है बैक द टर्निंग अलोंग द मार्जिन हो गया आपका। इसमें देखो जो नेग्रोपेटिक्स जो होते हैं ये मादा के हरे रंग के होती हैं और प्रोनेटर या पर काले रंग की झलक नहीं होती और नर में आगे के पंखे पर काले रंग के बाहरी हिस्सों तक फैले 2 काले धब्बे होते हैं जो आगे के किनारे पर एक काला रंग और सिरों पे एक मुकुट के सीमांत काली पट्टी पड़ जाती हैं और ये मुकुट के काली सीमांत पट्टी की अनुपस्थित अंगे और पंख पे काले धब्बे के रूप में बाहरी हिस्से नहीं बढ़ने थे। ओके, ये है तुम्हारा इमेज। देखो डैमेज ऑफ द ग्रीन लीफ हॉपर का इमेज में। ओके, इमेज में दिख रहा होगा आपको अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये ग्रीन लीफ हॉपर आपका निम्फोटेटिक्स। ओके, ये है आपका। उसके बाद हम मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट में यूज रेजिस्टेंट वैरायटी लाइक IR20, IR50, CR1009 को 46, PTB2, PTB18 और आपका वाड़ी हो गया, विक्रमामाल्या, ललित हो गया, निधि हो गया। ओके, नर्सरी शुड नॉट बी रैपिड नियर द लैम्प। नर्सरी को लैब पोस्ट के पास नहीं गया जाता, मतलब कहीं भी लैब है तो फिर वहाँ के पास में आप इसको नहीं खेत को उगा सकते। ओके, अप्लाई नीम केस एंड नर्सरी इज द बेसल डोज। देखो नीम केक के 12.5 kg एंड 800 वर्ग मीटर की नर्सरी के मूल के रूप में डाला जाता है। स्प्रे एनी द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड 50 ml वाटर हेक्टेयर। जो इसमें कीटनाशक का प्रयोग हम करते हैं वो 50 लीटर पानी के हेक्टेयर की दर से छिड़कते हैं। थिया मेथाक्सिस 25 WG 10 ग्राम और प्रोफिनल 5SC 1 से 1.5 kg 0.3 RG और 16.6 से 25.5 लेमडा कोरोटीन 25 EC से और 500 ml तक ले EC 250 ml। तो अब हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ज़रूर भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा ग्रीन लीफ हॉपर और की साइंटिफिक नेम क्या है, इसका हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। राइस किस वर्म के
कमेंट करके आप मुझे बताइए राइस केसवर और ग्रीन लीफ हॉपर का साइंटिफिक नेम बताइएगा। ओके, ठीक। जय हिंद फ्रेंड्स।